ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को साल नौ 2024 की मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की आवाम की अच्छी सेहत, खुशहाली और अमन की दुआ की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी रियासती आवाम को साल नौ के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने भी साल नौ 2024 के मौके पर रियासती आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी खुशहाली और खैर सगाली की दुआ की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि रियासत को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की रियासती हुकूमत की कोशिशों को नए साल में और रफ्तार मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश को सफ़े अव्वल की रियासत बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। रियासत की तरक्की के लिए कई खुसूसी प्रोजेक्टों और अवामी बहबूदी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनसे रियासत की आवाम की जिंदगी की सतह मुसलसल बेहतर हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन हुकूमत के तरक्याती कामों का फ़ायदा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, ख़वातीन समेत माशरे के हर तबके को हासिल हो रहा है। साल 2024 वज़ीर आला और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद ख़ास होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के आलीशान मंदिर में विराजमान होने के साथ ही गोरक्षपीठ की 3 नस्लों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। ऐसे में वज़ीर आला ने नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के ज़रिए पूजत महादेव के रुद्राभिषेक के साथ की। इस दौरान वज़ीर आला ने सभी की ज़िंदगी में खुशहाली, खैर सगाली और अमन की दुआ की। नए साल की माक़बल शाम कल गोरखपुर पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ज़िले के शहरी और देही इलाकों में हाईटेक तिब्बी खिदमात को फ़रोग़ देते हुए 19 हेल्थ एटीएम का इफ्तिताह किया। इन हेल्थ एटीएम से 50 से ज़्यादा तरह की जांच की सहूलियात मुहैया होंगी। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में सेहत खिदमात के शोबे में मज़बूत तब्दीलियाँ हुई हैं। तकनीकी से जुड़कर उत्तर प्रदेश का तिब और सेहत शोबा मज़ीद मुस्तहकम होगा। हेल्थ एटीएम और टेली कंसल्टेशन जैसी तकनीकी से दूर दराज इलाकों में बैठा हुआ शख्स भी मुल्क और दुनिया के मशहूर डॉक्टरों से मशवरा ले सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत के प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों और जिला अस्पतालों के लिए हेल्थ एटीएम मुहैया कराए जा रहे हैं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से गोद लिए गए 500 टीबी मरीजों को तग़ज़िया पोटली भी तक़सीम की। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक मुल्क से टीबी इंसदाद का निशाना रखा है और इसमें उत्तर प्रदेश का खुसूसी रोल होगा। उन्होंने सभी से टीबी मरीजों की मदद करने की अपील करते हुए कहा कि सेहतमंद होने पर ही मुआशरा मजबूत और ताकतवर बनेगा। सेना भर्ती दफ्तर बनारस की जानिब से अग्निवीर सेना भर्ती रैली कल से 20 जनवरी तक मदन मोहन मालवीय तकनीकी यूनिवर्सिटी मैदान गोरखपुर में मुनक़िद की जा रही है। इस रैली में अप्रैल 2023 माह में मुनक़िद ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने वाले करीब 13,200 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। ये भर्ती अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं पास, हवलदार, सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर और जूनियर कमीशन ऑफिसर मजहबी उस्ताद के लिए की जा रही है। भर्ती रैली में रियासत के गोरखपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गाजीपुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर और बनारस इजला के उम्मीदवार शामिल होंगे। सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उसके लिए मुकर्रर तारीख से एक दिन कबल रात में 12:15 बजे गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना होगा। रियासत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिलसिला जारी है। संकल्प यात्रा का मकसद अवाम को मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के तईं बेदार करने के साथ साथ मुख्तलिफ अवामी बहबूदी स्कीमों के फैज़याब अफराद को मौके पर फ़ायदा मुहैया कराना है। पीलीभीत ज़िले के रुद्रपुर और टंडोला गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिला पंचायत सदर डॉक्टर दलजीत गुरभाग सिंह शामिल हुए। उन्होंने स्कीमों की जानकारी देते हुए फैज़याब अफराद को उज्ज्वला स्कीम के कनेक्शन, गोद भराई और अन्य प्राशन समेत कई संस्कार भी मुनक़िद किए। रियासत के बेशतर अजला में बर्फीली हवाओं से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है और घने कोहरे से आम जिंदगी मुतासिर है। कोहरे से सुबह और शाम नमूदारी कम होने से रेल और हवाई खिदमात पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से ताख़ीर से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने लखनऊ और करबुजवार अजला के अलावा कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, वाराणसी, कौशाम्बी, गोरखपुर, पीलीभीत समेत बेशतर अजला में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने कोहरे का
کا یہ سلسلہ کل 2 جنوری تک رہنے کا قیاس ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔